हेलो टू ऑल। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल पर नए लोग हैं उन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि यदि आप लोग चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सुपर गुरु ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर एक फोल्डर मिलेगा विज्ञान एक्सप्रेस के नाम से। उसमें आपको विज्ञान एक्सप्रेस के जितने भी अब तक वीडियो आए हैं उन सभी के पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए जो हम लोग हमेशा वीडियो को शुरू करने के पहले हम रोज़ यहाँ पर लेकर आते हैं। ओनली अ हैप्पी माइंड कैन लीड टू सक्सेस। यदि आप सक्सेस चाहते हो तो यहाँ से माइंड से हैप्पी रहिए। माइंड से हैप्पी रहने का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स को रखिए हमेशा। इफ़ योर माइंड इज़ हैप्पी देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो यहाँ पर माइंड को बहुत कूल रखना है, माइंड को बहुत क्या रखना है, हैप्पी रखना है। ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बिल्कुल एक बेसिक वीडियो है, लेकिन यदि मैं कुछ बच्चों से पूछूं तो शायद उनको ये नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम ऑफ ह्यूमंस। मानव के शुक्राणु व अंडाणु में अंतर। और यदि आ भी गया तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट के बाद में रुक जाओगे। डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम ऑफ ह्यूमंस। मानव के शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टीज। स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं? वृषण के अंदर बनते हैं। और ओवा कहाँ पर बनते हैं? ओवरीज के अंदर, अंडाशय के अंदर बनते हैं। अब अंडाशय क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टीज क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टीज में स्पर्म बनते हैं। और ओवरीज क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या बनते हैं? ओवा बनते हैं। ओवा कहो, ओवम कहो, एग कहो, अंडाणु कहो, एक ही चीज़ है। नाउ 4 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम। एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से जो कि डिप्लॉइड होती है उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं। और एक ओगोनियम सेल से जो कि डिप्लॉइड होती है उससे एक ओवम बनता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बनते हैं, एक ओगोनियम से एक ओवम बनता है। यदि आपने विज्ञान एक्सप्रेस में मेरा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के ऊपर बेस्ड वीडियो यदि देखा होगा तो ये डिफरेंस आपको ज़रूर आ ही जाएगा। हम लोग रोज़ाना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते हैं। पता नहीं कौन सी चीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में काम आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। रोज़ाना एक आदत डालिए देखने की। स्पर्म इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। एक शुक्राणु के 4 भाग होते हैं, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। अ स्पर्म इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ऐसा कोई विभेदन, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन हमको ओवम में देखने को नहीं मिलता है। स्पर्म कंटेन एक्स और वाई क्रोमोसोम। स्पर्म जो स्पर्म होता है उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई क्रोमोसोम होता है, आप सब जानते हैं। मतलब मेल जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा उसमें से 50% स्पर्म्स एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे और 50% स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। ठीक है, 50% स्पर्म्स एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे और 50% स्पर्म्स जो है वो वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। जबकि एक्स से बनने वाले एक्स सेल कंटेन्स ओनली एंड ओनली एक्स क्रोमोसोम। एक्स सेल के अंदर 100% जो एग सेल्स होगी, 100% एग सेल्स होगी, उनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो एक्स ही होगा। मतलब एक फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस करती है उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसमें 50% में एक्स क्रोमोसोम होंगे और 50 के अंदर वाई क्रोमोसोम होंगे। नाउ याद रखिएगा
स्पर्म की बात करें, इट हैज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। इट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जबकि ओवम के अंदर इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है और उसको हम लोग ooप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओवम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसको हम ooप्लाज्म कहते हैं। जबकि स्पर्म के अंदर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ स्पाइरल इन द मिडिल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया के मिडिल पीस में, यदि आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा हो या देखा हो आपकी बुक में, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर जो मिडिल पीस होता है उसके चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड, मतलब ऐसे सर्पिल रूप से लिपटा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, होता तो है लेकिन साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। क्लियर, वापस से बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ओवम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर्ड रहता है, बिखरा रहता है कोशिका द्रव्य के अंदर। जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस के चारों तरफ ऐसे स्पाइरल वे के अंदर पाया जाता है। चलो, हमेशा याद रखना, स्पर्म जो होता है, जो कि मेल गैमेट है, वो मोटाइल होता है, गतिशील होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला होती है, मतलब टेल होती है। आप टेल कहो या फ्लैजिला कहो, एक ही चीज़ है। और इट पेनिट्रेट्स द ओवम बाय रिलीजिंग लाइजिंग एंजाइम्स। शुक्राणु के टिप के द्वारा, आपने सुना होगा शुक्राणु के टिप के ऊपर एक्रोसोम होता है, तो वो एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म लाइसेंस सिक्रीट करता है। स्पर्म लाइसेंस जो होते हैं वो ओवम की या एग की जो झिल्लियाँ होती है, एग एनवेलप्स होते हैं, एग मेम्ब्रेन्स होती है, उनको तोड़ देता है और स्पर्म एग के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, जबकि यदि आप यहाँ पर देखोगे ओवम के अंदर, तो ओवम नॉन मोटाइल होता है, उसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते हैं और ओवम जो होता है वो स्पर्म को भीतर लेता है एक रिसेप्शन कोन बनाने के बाद में, मतलब अंडे की सरफेस के ऊपर एक ग्राही शंकु बन जाता है, रिसेप्टिव कोन बन जाता है और उस रिसेप्टिव कोन में जो एग होता है वो स्पर्म को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। चलो, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट। सेंट्रियोल समझते हो बेटा, तारक केंद्र, तारक केंद्र। ठीक है, सेंट्रियोल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। ओवम में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। तारक केंद्र कभी भी स्पर्म्स में होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं, ओवम में नहीं होते हैं। स्पर्म के अंदर दो तारक केंद्र होते हैं, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। ऑलराइट, नाउ स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। यदि आपसे कोई पूछे कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो याद रखना ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और वो कैसी है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो ओवम है। तो लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बींग की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी है, ओवम है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है, स्पर्म है। हमेशा याद रखना, शुक्राणु को माइक्रोगैमेट कहते हैं। ठीक है, लघु युग्मक के नाम से जानते हैं, लघु युग्मक। और इसको हम कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, वृहद युग्मक, वृहद युग्मक, वृहद युग्मक। ठीक है, गुरु युग्मक कह दीजिए, ठीक है, वृहद युग्मक कह दीजिए। यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है, स्पर्म के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और उसको जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। नाउ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म जो होता है वो सराउंड रहता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जबकि एग के चारों तरफ एग एनवेलप्स होते हैं, एग के चारों तरफ क्या होते हैं भाई, एग एनवेलप्स होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड एट अ टाइम इन ह्यूमंस। जब एक मेल स्पर्म को रिलीज़ करता है तो एक बार में मेल जो होता है
वो लगभग 300 मिलियन स्पर्म को क्या निकालता है, बाहर निकालता है। तो मेल के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक बार जब मेल इजैकुलेट करता है तो लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स को क्या निकालता है, बाहर निकालता है, 300 मिलियन। जबकि फीमेल केवल एक ओवम प्रोड्यूस करती है एक महीने के अंदर, क्योंकि फीमेल के अंदर 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ह्यूमन फीमेल्स एक महीने में 28 डेज इज इक्विवेलेंट टू लगभग एक महीना, एक महीने में एक ओवम को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ओवम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, कीमती है, जबकि स्पर्म्स तो बहुत लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर बनते हैं। तो लगभग 11 से 12 पॉइंट के द्वारा मैंने स्पर्म और ओवम को समझाने की कोशिश की है। याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और मैं इसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि हर एक बच्चे का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अब चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।